सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज के वीडियो में हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ नॉर्मलता और मोलरता के बीच में क्या संबंध होता है उसको सीखेंगे। तो जैसा आपको पता है कि किसी विलयन की नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है और मोलरता किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या होती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है और किस प्रकार से यदि किसी विलयन की नॉर्मलता दी गई है तो मोलरता ज्ञात की जा सकती है और यदि मोलरता दी गई है तो नॉर्मलता ज्ञात की जा सकती है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध दिखाने वाला एक फार्मूला लिखा हुआ है। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित n। किसी विलयन की नॉर्मलता मोलरता और उसकी नॉर्मल n संख्या का गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ देखते हैं n क्या होता है। n किसी भी एसिड के लिए उसके कुल प्रोटॉनों या H+ आयनों की संख्या होती है या OH- आयनों की संख्या होती है किसी बेस के लिए। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू स्मॉल n। जैसे उदाहरण के लिए HCl के लिए कुल प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो हम n बराबर 1 लिखेंगे। H2SO4 के लिए कुल 2 प्रोटॉन है तो n बराबर 2 लिखेंगे। NaOH के लिए कुल हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 1 है तो n बराबर 1 लिखेंगे। और उसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए कुल 2 OH आयन हैं, 2 OH- आयन हैं, इसलिए हम n की जगह 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिनको हम देखते हैं। पहला है कि यदि 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन दिया गया है तो उसकी नॉर्मलता क्या होगी। तो उसकी नॉर्मलता होगी फार्मूले के अकॉर्डिंग नॉर्मलिटी इज इक्वल टू m इंटू n। तो मोलरिटी 0.1 दी हुई है, n की जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि HCl के लिए प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। तो इसका आंसर नॉर्मलिटी के लिए 0.1 नॉर्मल आएगा। उसी प्रकार से नंबर 2 पर लिखा हुआ है 1.4 मोलर H2SO4 विलयन के लिए नॉर्मलिटी क्या होगी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1.4, n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि H2SO4 के लिए 2 प्रोटॉन होते हैं। तो जो आंसर आएगा 2.8 नॉर्मल। तीसरे नंबर पे है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी क्या होगी। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला m इंटू n, m की जगह हमने 2 मोलर लिखा, n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए कुल OH- हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या 1 है तो इसका आंसर 2 नॉर्मल आएगा। आखिर में 0.4 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए नॉर्मलिटी बताइए। तो 0.4 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी बराबर 0.4 इंटू 2 इसलिए आएगा क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड में कुल 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं। तो इसी प्रकार से इसका आंसर बनेगा 0.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.8 नॉर्मल। तो इस प्रकार से यदि किसी विलयन की मोलरता या नॉर्मलता दी गई है तो हम दोनों को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू स्मॉल n, या मोलरता दी गई है तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं और नॉर्मलता दी गई है तो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।